शेयर मार्केट ऐसा मार्केट जहां तकदीरें बनती हैं, जहां वेल्थ क्रिएट होता है और बहुत एक्साइटमेंट देता है। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, 12th पास, 11th पास, सीए फाउंडेशन कर रहा है या कोई और कोर्स कर रहा है, उसको शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट आ गया है। पिछले कुछ सालों से देख रहा है, खासकर वो लॉकडाउन के बाद जो एक तरफा रास्ता चला है, एक तरफा जो मार्केट बढ़ा है और 5,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी 15,000 20,000 कुछ दिनों में हो जाती है, तो इससे लोगों के अंदर बहुत ही जोश आता है और वो सोचता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। और टेक्नोलॉजी ने आपका काम बहुत इजी कर दिया है। ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने आप का एक डीमैट अकाउंट, अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और खेल चालू। तो मैं आज ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या यंग स्टूडेंट्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद उनको कुछ इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंडिया, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फ्रॉम यूएसए, और मुझे ये इन्वेस्टमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ये वीडियो का पर्पस मुझे कोई अपनी खुद की मार्केटिंग नहीं करना है, ना मैं कोई ब्रोकर हूँ जिसको देखने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरा ये ब्रोकरेज का पैकेज ले लीजिए, ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं सिर्फ आपको एक अपना जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो शेयर कर रहा हूँ। तो पहली बात तो है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। बहुत लोग स्टॉक मार्केट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है। तो दो प्रकार की कंपनीज होती हैं, एक जिसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, लिस्टेड है, वहाँ पर उसकी ट्रेडिंग होती है। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है अमेज़न पे, तो अगर वो प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्टेड होगा तो ही आप उसको अमेज़न से खरीद सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्टेड नहीं हो तो आप उसको अमेज़न से नहीं खरीद सकते हैं, किसी दुकान में जाके खरीद सकते हैं। अमेज़न पे खरीदना कितना आसान है, उसी तरह लिस्टेड कंपनी के शेयर को खरीदना बहुत आसान है। आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इजीली कभी भी वर्किंग डे में, जब स्टॉक मार्केट खुला हो, मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट खुला रहता है, मॉर्निंग 9:15 से आफ्टरनून 3:30 तक आप कभी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। सर हम शेयर क्यों खरीदते हैं? छोटा बच्चा पूछ रहा है ये शेयर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम जब शेयर खरीदते हैं तो हमें कंपनी में एक हिस्सा मिलता है, और जब वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो हमें उस प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलता है, क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं। तो अगर कंपनी अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, ग्रोइंग कंपनी हो, तो उसके शेयर की प्राइस भी उसके अर्निंग के साथ साथ बढ़ती है। तो अगर आपने शेयर पहले खरीद रखा है और उस शेयर का प्राइस बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न, आपको रिटर्न मिलता है। इसलिए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैं तो कहूँगा कि यंग स्टूडेंट्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसको अपना एडिक्शन नहीं बनाना है। मेन स्टूडेंट्स का मेन जो धर्म है वो है पढ़ाई, क्योंकि आपको पढ़ना है, अपने लिए करियर तैयार करना है, और फिर उसके बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अभी आप सीखने के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है, एक फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आप शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको स्टॉक्स के बारे में पता चलता है, फाइनेंस के बारे में पता चलता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में पता चलता है। इससे आपको पता चलता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट, कि अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ग्रो होता है। और शेयर मार्केट में अगर आपको सही में पैसा बनाना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मिलता है। आप देखेंगे अगर आपके शॉर्ट टर्म में आपने ट्रेडिंग की, आज लिया कल बेचा, तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। याद होगा इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मार्केट करीब, स्टॉक मार्केट इन जनरल 9 से 10% गिर गया, और कुछ कुछ स्टॉक्स, बहुत अच्छी कंपनी के स्टॉक भी 20 से 25%, 30% तक गिर गए। तो सोचो आपको कितना एक दिन में नुकसान हो सकता है अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू हो। तो स्टॉक मार्केट हमें सिखाता है कि हमें लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलना चाहिए। स्टॉक मार्केट आपको बताता है कि जो हम थियरी में पढ़ते हैं उसका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्या होता है। तो कई बार क्लास में आजकल
12 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड के कोर्सेज में भी आपको थोड़ा बहुत स्टॉक रिटर्न के बारे में मैथ्स की क्लास में सिखाते हैं, यस और नो, सिखाते हैं ना। तो अब आप उसी चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, आप स्टॉक खरीदते हो, उस पर डिविडेंड मिलता है, उसको बेचते हो, तो आप जो रिटर्न निकालना वो आपके मैथ्स की बुक में सिखाया गया है, अभी आप उसका प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना तो और भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क भी है, खासकर शेयर मार्केट में रिस्क भी है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, हर बार नहीं होगा। अच्छी कंपनी के स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो लॉस होने की चांसेस बहुत कम है। हाँ, लॉस होने के चांसेस जरूर है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, तो वो एक मान के चलना है कि आपको गेन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोटा मोटा लॉस होने के चांसेस हैं। स्टॉक मार्केट वोलाटाइल रहता है, प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं। साल भर के अंदर अंदर स्टॉक का प्राइस 40-50% बढ़ भी सकता है, 60-70% घट भी सकता है। और अगर आप यंग स्टूडेंट हैं तो अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ये मान के चलना ये मार्केट में आपको एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आएगा, धीरे धीरे ही आएगा। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कीजिए, एक ऐसा अमाउंट कि अगर वो अमाउंट मान लो आपको नुकसान भी हो गया तो आपको ऐसा कोई बहुत दुख दर्द नहीं होगा, आपका कोई फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं हो जाएगा। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आप अपना इन्वेस्टमेंट के अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा स्टॉक चुनने आ जाएगा। क्या फैक्टर कंसीडर करना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करते समय, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है? एक तो देखना है कि भाई मुझे कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, 2-4 महीने के लिए करना है, या 2-4 साल के लिए करना है। उससे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है अफेक्ट हो सकता है। मैं तो सजेशन दूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप देखेंगे कि आप जब आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, सीए फाउंडेशन में हैं, तो अगर आपने मान लो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, जब आप फाइनल पास करके निकलेंगे, ग्रेजुएशन होकर निकलेंगे, वो 10,000 की वैल्यू शायद 20,000 हो जाए 3-4 सालों में। कौन सा इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न आपको देगा? लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। और आपका गोल क्या है? आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, या आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? ये आपको फिक्स करना है। आपको टाइम होराइजन फिक्स करना है कि मैं कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो रिस्की स्टॉक में नहीं जाना है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आप थोड़े रिस्क ले सकते हैं, थोड़े रिस्की स्टॉक में आप दांव लगा सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है। कल को मार्केट 8% गिर गया तो आपको हार्ट अटैक नहीं आ जाना चाहिए, आपको उतना रिस्क झेलना चाहिए, तब स्टॉक मार्केट में आपको आना है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन है। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, रिस्क टॉलरेट करने की क्षमता है, तो भाई साहब यू आर वेलकम टू दिस मार्केट। सो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट पूछेगा, सर हम शुरुआत कहाँ से करें? तो पहले तो आप रिसर्च करो कंपनीज के बारे में, कौन सी कंपनीज के बारे में। टू स्टार्ट विथ मैं कहूँगा कि इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज हैं, जो बीएससी सेंसेक्स का पार्ट हैं, उनको हम बोलते हैं टॉप 30 कंपनीज। आप चाहो तो वहाँ से स्टार्ट करो, उनके बारे में रिसर्च करो। बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, वहाँ पर आप जाकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको ट्रेंड देखना है कि स्टॉक मार्केट किस तरफ जा रहा है, अभी बढ़ रहा है, घट रहा है, किस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, वो आपको पढ़ना है, देखना है। दूसरी बात, आपको अभी स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करनी है, डिपेंडिंग अपॉन आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। आप 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये से आप स्टार्ट करो। इतना अमाउंट लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। कल को नुकसान भी अगर हो गया तो ऐसा कुछ फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं हो जाएगा। और आपको गाइडेंस लेते रहना है। अभी आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनके साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपके टीचर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे बात कीजिए, और फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए। उसके अलावा बहुत सारी अच्छी बुक्स भी होती हैं स्टॉक मार्केट पे, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। और आजकल तो वेबसाइट्स भी हैं, मैंने आपको बताया मनी कंट्रोल है, स्क्रीनर हैं, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है।
तो वहाँ पर आप जाकर स्टॉक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसकी पूरी हिस्ट्री रहती है, उसके 10-20 साल का प्रॉफिट का डेटा रहता है, उसके मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन रहता है, और उसके लास्ट के 4 क्वार्टर 6 क्वार्टर का परफॉर्मेंस रहता है। वो आप देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए आप कितना समय देते हैं, उसी तरह एक स्टॉक खरीदने के लिए थोड़ा तो समय दीजिए। तो क्या यंग लोगों ने इस मार्केट में पैसा कमाया है? 2 लोगों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक है वॉरेन बफे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में, कम उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, अराउंड 11-12 साल की उम्र में, और उसके बाद भी कहते हैं आई स्टार्टेड लेट 11-12 की, और आज दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स में से एक हैं, सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल की बदौलत। और एक दूसरा नाम है रियान विलियम्स का, जिन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जब तक वो अपने ग्रेजुएशन को उन्होंने कंप्लीट किया, उनके पास एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी अलग अलग कंपनी के स्टॉक, डाइवर्सिफाइड यानी अलग अलग कंपनी के स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में आ गया। तो इससे ये हमें, इन दोनों से हमें ये सीख क्या मिलती है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, तो आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम 2 तरह से पैसे कमाते हैं, एक अपने ऑक्यूपेशन से, या तो हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें हम अपना खुद का पर्सनल टाइम देते हैं, एफर्ट देते हैं, और एक दूसरा इन्वेस्टमेंट के जरिए। और धीरे धीरे आप पाओगे कि कुछ सालों के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम आपके प्रोफेशनल इनकम से ज़्यादा होने लग जाएगी, अगर आप अर्ली स्टार्ट करोगे। 3-4 बातें आपको मैं सावधान करना चाहता हूँ। एक, आजकल ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत आ गए, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, दिन भर बैठकर आपको फाइनेंस की ज्ञान बांटते रहते हैं, ज्ञान का आपके ऊपर बारिश करते रहते हैं। ठीक है, इनसे थोड़ा सावधान रहना है। बहुत सारे फर्जी होते हैं, खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कुछ किसी को प्रमोट कर रहे होते हैं पैसे लेकर, तो इनसे आपको दूर रहना है। इनको सुनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, अपना दिमाग खुद लगाना है। दूसरी बात, मान लो कभी आपको 1 हफ्ते के अंदर 20% का रिटर्न मिल गया। इलेक्शन के समय ऐसा हो रहा था कि 5 दिन में पैसा डबल हो गया किसी का, किसी ने हेरिटेज फूड लिया तो डबल हो गया पैसा 1 महीने में। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, रोज रोज आप 20% 100% नहीं कमा सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज, यानी पूरे साल भर में आपका जो रिटर्न है वो एक एवरेज रिटर्न के आसपास ही पहुंचेगा। अगर आपको फायदा भी बहुत हुआ है तो कभी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न अगर आप सोच कर आए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीड लेकर आए हैं, तो शायद आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, सेबी ने कहा है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं उसमें लगभग 90% लोग पैसे गंवाते हैं, बनाते नहीं हैं। एंड तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। कोई 1-2 स्टॉक आपको पसंद आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा उस पर लगाओगे। आप अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कंपनीज आइडेंटिफाई करें, उसमें पैसे लगाएं, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, और उसमें लॉस का खतरा कम है। तो मेरे फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये अपने बाकी यंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप कोई सीनियर पर्सन ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपने ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कतई बुरी बात नहीं है, बट अभी एज ए स्टूडेंट आपको एडिक्ट नहीं होना है, और छोटे अमाउंट से आपको स्टार्ट करनी है। थैंक यू वेरी मच।